नमस्कार। राम राम। जय माता दी। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा बुला की महाकाली सिद्ध पीठ दरबार गाजियाबाद से। दरबार लगता है बाबा बुलाकी का, माता काली का और बालाजी महाराज का। और मैं हूं उनका सेवक भगत राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से अवगत कराऊंगा जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। आत्मा है तो परमात्मा भी है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बैंक मैनेजर, यानी कि एक बैंक में महिला मैनेजर के घर में ऐसा आतंक, एक ऐसा रहस्य मायावी जाल। एक महिला हमारे पास आई बुलंदशहर से। बैंक में मैनेजर थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पति भी अच्छा कमा रहा था, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। मेरे दोस्तों, इस कहानी को आपको अंत तक सुनना है। देखिए आत्माएं क्या क्या खेल खेलती हैं। जब तक आप इसको समझ पाएंगे, यानी कि जब किसी परिवार के ऊपर गंदा साया, बुरी आत्मा या तंत्र मंत्र द्वारा किसी परिवार के ऊपर ये चीज भेज दी जाती है, तो मेरे दोस्तों उसको जब समझ आता है, जब वह व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, कर्जा हो जाता है, जगह जगह दिखाकर थक जाता है, मन भी उसका टूट जाता है। उसे ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कोई सच्चा दरबार है ही नहीं, मुझे कोई ठीक कर ही नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। मेरे दोस्तों, एक महिला जो कि एक बैंक मैनेजर थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में सब सब कुछ सुख सुविधा की सारी चीजें थी, मगर उनके घर में कुछ समय से, कुछ सालों से छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा। छोटी छोटी बातें, जैसे ही पति पत्नी बच्चे घर में आए, घर में घुसते ही किसी ना किसी बात को लेकर, चाहे वो टीवी चलाने को लेकर हो, चाहे वो कपड़े धोने को लेकर हो, चाहे वो खाना बनाने को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, यानी कोई ना कोई ऐसा बहाना बनता था। उसके घर में घुसते ही जबरदस्त झगड़ा होने लगता था। और मेरे दोस्तों, यकीन मानिए, झगड़ा भी ना तो झगड़े के कोई हाथ ना कोई पैर, यानी कोई वजह भी नहीं है बड़ी। पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, मगर मेरे दोस्तों गलती उनकी नहीं है। जब किसी के घर के अंदर नेगेटिव साया हो, बुरी आत्मा का साया हो, तो उस घर का वातावरण दूषित हो जाता है। समझने और समझाने की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उसे समझने की और समझाने की उसके अंदर शक्ति खत्म हो जाती है। उसके घर में क्या हो रहा है उसे खुद नहीं पता चलेगा। अब किसी तरह उन्होंने मेरी वीडियो देखी कि गाजियाबाद में कोई राम भैया भगत जी बैठते हैं। उन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ इस दरबार में, गाजियाबाद के दरबार में, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। कोई भी परेशानी हो तो आके मिलिए, रूबरू मिलिए।
तभी उसका निवारण और रास्ता आपको दिखाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जब वो हमारे पास दरबार में आई, माता काली का दरबार लग रहा था, जोत जल रही थी। जैसे ही मुझे उसने अपनी बातें बतानी शुरू करी, देखिए जब हम गद्दी लगाते हैं तो भगवान हमें वो आंखें दे देता है, वो समझ दे देता है, यानी उसकी आधा से ज्यादा परेशानियां हमें पता लग जाती है कि ये स्त्री या पुरुष हमारे पास क्यों आया है। मगर मेरे दोस्तों, दरबार की तरफ से हमें बताना अलाउ नहीं होता। पहले हमें पता लग गई कि इसके घर में कोई कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। बात तलाक तक आ गई थी, यानी कि उसके परिवार में इतना जबरदस्त झगड़ा होने लगा कि अगर जरा सा टच भी हो गया ना, शरीर भी टच हो गया, तो दोनों ऐसे लड़ते थे जैसे जानवर। ये बातें मैं आपको सत्य बता रहा हूं मेरे दोस्तों। ये सब कौन करा रहा था उनके घर में? एक अदृश्य शक्ति, एक गंदा साया। किसी दुश्मन ने, उनके ही अपने किसी दुश्मन ने, नाम नहीं बताऊंगा, उनके ही किसी दुश्मन ने तांत्रिक के साथ मिलकर उनके घर में एक ऐसा साया भेज दिया मेरे दोस्तों, उनके घर में झगड़े होने लगे। झगड़े भी बेवजह, बेफालतू के। समझाने से कोई एक दूसरे को नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों क्या होता है, जब किसी के घर में गंदा साया होता है या कोई कुछ कर देता है, तो उस व्यक्ति का दिमाग सुनने के लायक नहीं होता, समझने के लायक नहीं होता, और यहां तक कि उनके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है कि उनको संभालना भी आसान काम नहीं होता। वो किसी की बात ही नहीं समझेंगे। चलिए कोई बात नहीं, उसकी पत्नी जो मैनेजर थी वो हमारे पास आई गाजियाबाद दरबार में। मेरी सारी वीडियो देखी, उसे अच्छा लगा, क्योंकि हमारे दरबार में किसी भी तरह का ढोंग या कोई ड्रामा या कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती। सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता। मेरे दोस्तों, जिस भगत के पास अनुभव होगा वही आपका इलाज कर सकता है, मगर ज्यादातर, आधे से ज्यादा, अगर आप किसी दरबार में जाते हैं तो वहां आपको, उनके पास ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही मैंने उस स्त्री से, उस औरत से बात करनी शुरू करी, तो यकीन मानिए दरबार में बैठते ही जो दरबार की शक्तियां हैं, माता काली की, बाबा बुलाकी की, पित्तर की, जो भी हमारे यहाँ शक्ति है, उसके अंदर, औरत के अंदर वो गंदी चीजें एकदम हाजिर होने लगी। जो उसके घर में झगड़ा करा रही थी वो हाजिर हो गई। उस औरत का रवैया बदल गया। बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी, और बिल्कुल, यानी बोलने में भी, अब आप जानते हैं अगर कोई बैंक का मैनेजर होगा तो कितना उसका लहजा होगा, कैसे उसका बोलने का तरीका होगा। मगर मेरे दोस्तों, जैसे ही वो दरबार में बैठी, उसका तरीका बदल गया बोलने का। आंखें बदल गई, मुझसे बदतमीजी से बात करने लगी कि तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है, तेरे बस की नहीं है हमें हटाना, हमें इसके ऊपर भेजा, इसका घर परिवार बर्बाद करने के लिए। फिर मैंने पूछा कि तेरा काम क्या है, कैसे झगड़ा कराती है तू? हमारे पास एक इत्र होता है माता काली का, वो इत्र जैसे ही हमने उसको सुंघाया, लगाया, उसके ऊपर जो भी गंदा साया था वो हाजिर हो गया। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली आत्मा जो उसके ऊपर आई, कह ली मैं इसके घर में जब झगड़ा कराती हूँ ना, तो ये जो खाना बनाती है अपने पति के लिए, बनाती तो अच्छा है, मगर मैं उस खाने को बिगाड़ देती हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई मेडिकल साइंस से हम इसको प्रूफ कर सकें। ये सब महसूस करने की चीजें हैं, क्योंकि आत्माओं को प्रूफ नहीं किया जाता, ईश्वर को प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, उसने बताया जैसे ये अपने पति का खाना बनाती थी, मैं इसका खाना बिगाड़ देती थी। कभी नमक ज्यादा कर दिया, कभी मिर्च ज्यादा कर दी, कभी खाने में स्वाद नहीं आ रहा।
उसके बाद फिर हमने दूसरी हाजिरी ली, एक को और बुलाया, आइए। तो मेरे दोस्तों उसने भी बताया, जब ये घर में आते थे, जब ये बातचीत करते थे, मेरे दोस्तों आत्माओं के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि आपके मन में गलत बात भी डाल देंगे, गलत भावना डाल देंगे, जो आपने नहीं देखा वो आपको दिखा देंगे। जब हमने दूसरी हाजिरी ली तो मेरे दोस्तों उसने भी बताया कि जैसे ये परिवार इकट्ठा होता था, बैठता था, तो हम किसी न किसी का मन बिगाड़ देते थे, बेटे का, पत्नी का, पति का। हमारा काम था गुस्सा दिलाना। एक तो गुस्सा होता नॉर्मल, आ गया चलो ठीक हो गया, एक होता जबरदस्ती का गुस्सा आ रहा आपको, खामोखा का, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, आ बैल मुझे मार, बात करने का सही तरीका नहीं, बैठते ही आंखें लाल हो गई, गुस्सा आ रहा है बहुत जबरदस्त। तो मेरे दोस्तों एक और बुलाई फिर हमने, तीसरी आत्मा। मेरे दोस्तों उसका कहना था जब भी ये पति पत्नी आपस में इनका मन करता था मिलने का, समझ रहे हो, जब ये अपने बिस्तर पे जाते थे प्यार करने के लिए, तो इनका आपस में झगड़ा करवा देती थी किसी ना किसी बात को लेकर। ऐसी ऐसी बातें हमने उससे निकलवाई। मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज्ञानी अगर भगत होगा, बहुत ही पहुंचा हुआ कोई भगत होगा, अगर इस गहराई को किसी ने समझ लिया तो इसकी काट कर देगा। वरना घूमते रहना, भक्तों के चक्कर काटते रहना, बर्बाद होते रहना, क्योंकि इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर हमने उन सब चीजों को हटाया, उसको उसके शरीर में बांध दिया। उसके बाद जब वो बैंक मैनेजर जो स्त्री है, जब वो होश में आई, उसके ऊपर से जब वो सवारी हटी, तो मेरे दोस्तों फिर हमने उससे बात करा कि आपको कुछ नियम करने पड़ेंगे, कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जो हम बताएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इन चीज को हटा सकते हैं। काम आसान नहीं है, मगर आपने अगर गुरु के बताए हुए नियम पूरे किए, विश्वास के साथ किए, तो यकीन मानिए गारंटी से हम आपका इलाज करेंगे और ये समस्या आपकी हटा देंगे। मगर मेरे दोस्तों वो हर जगह दिखा दिखा के थक चुकी थी, उसे पूरा विश्वास था मेरे ऊपर, क्योंकि जो समझ सकता है, जो अनुभवी है, वो ही आपका इलाज कर पाएगा। मेरे दोस्तों 1-1.5 महीना लगा। हमने कुछ खाने के लिए भभूत जल, कुछ चीजें, उपाय, बंदिश, मतलब ऐसे ऐसे हमने कुछ बंदिशें करी, ऐसे ऐसे कुछ उपाय बताए कि कुछ समय बाद जो उसके ऊपर साए थे वो सब हटा दिए। कुछ हमने बाबा बुलाकी के यहाँ भेज दिए, कुछ हमने बालाजी भेज दिए। इस तरह करके हमने उस परिवार का घर बचाया। मेहनत उसने करी, रास्ता हमने दिखाया। ये दरबार लगता है गाजियाबाद में, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सियानी गेट थाना। मेरा पता है 2 G/9, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सियानी गेट थाना। जहां मैं रहता हूं, जहां मैं बैठता हूं, रोज बैठता हूं। मगर आने से पहले मेरे दोस्तों यदि किसी के घर परिवार में किसी भी तरह की प्रेत बांधा है, ऊपरी असर है, किया कराया है, तो गारंटी से इलाज करेंगे। बस आपको मुझे संपर्क करना है। मेरा मोबाइल नंबर नीचे आपको शो हो रहा है, 85 27 23 36 46। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको व्हाट्सएप पर हाय लिखना है और आपको मिलने का समय मिलेगा। मरीज को लेकर आए, अगर मरीज नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो उसका कपड़ा लेकर आए, उसका फोटो लेकर आए। तो मेरे दोस्तों आज मैंने आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराया। ये कहानी बिल्कुल सत्य है, इस पे यकीन करना या ना करना ये आप पर निर्भर है। मैं माता काली का भगत आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। ओम नमो काली कपाला देही देही स्वाहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना जाने कब मैं आपके कहां काम आ जाऊं, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। चलिए मेरे दोस्तों, ओम नमो काली कपाला देही देही स्वाहा। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ, अगली साधना के साथ, अगले उपाय के साथ। ऐसी मैं आपको बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियां बताऊंगा। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और अपना गुरु समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम, जय माता दी।